सिलेंडर मार दो। आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो। रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो। सारा चांट को लागू करो। सारा चांट को लागू करो। रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो। रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो। रिलीज करो रिलीज करो। रिलीज करो रिलीज करो। रिलीज करो रिलीज करो। रिलीज करो रिलीज करो। रिलीज करो। साडा हक साडा हक हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक। जेके गवर्नमेंट हाय हाय। जेके गवर्नमेंट हाय हाय। एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। जालिमो हाकिमो खून पीना छोड़ दो। जालिमो हाकिमो खून पीना छोड़ दो। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी। एसआरओ चोट को लागू करो। देखिए, मेरा नाम कमल किशोर है। मैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आज हमारे प्रोटेस्ट का 99वां दिन है, तो मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, एलजी महोदय, सेंटर में तो मोदी जी प्रो पुअर पॉलिसी की बात करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप जब से आए हैं आपने तो एंटी पुअर पॉलिसी अपनाए हुए है। आपने पिछले 1.5-2 साल से डेली वेजर के लिए क्या किया है? कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई? अगर आप बोर्ड बनाते हो तो आप उसका जवाब नहीं देते। आपने पिछले 2-1.5 सालों में डेली वेजर के लिए कौन सी ऐसा काम किया है जो आप पब्लिक में बता सकते हो? तो लिहाजा मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि जनाब आप थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दीजिए और सीरियस होकर हमारे इस मुद्दे पर फैसला करिए, क्योंकि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं। हमें इतने दिन हो गए हैं बैठे हुए, हमारी सुध लेने यहाँ प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा हमें पूछने नहीं आ रहा। तो लिहाजा ये टकराव की स्थिति को तोड़ते हुए आप कोई अच्छा कदम उठाएं जिससे हमें राहत मिले। शुक्रिया, जय माता दी। आज 99 डेज़ हो गए हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। हम यही कहना चाहते हैं कि जो अभी बीजेपी की तरफ से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसकी उनकी तरफ से जो है वो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाकर एलजी साहब के आगे वो रखने वाले हैं। हम कहते हैं, उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया है। हम कहते हैं कि ठीक है, वो अपना काम करें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाए ताकि ये जो रिपोर्ट है उनके पास जब जाए एलजी साहब के आगे, तो वो फ़ौरन इस पर कोई कार्रवाई शुरू कर दें, जिससे एक स्टार्ट तो दें, कम से कम शुरुआत हो जानी चाहिए, जिससे जो डेली वेजर भाई जो इतने दिनों से काम, इतने सालों से सफ़र कर रहे हैं, उनको ये राहत महसूस हो सके और वो उनको लगे कि नहीं, अब हमारे लिए कुछ शुरुआत हो गई है। शुरुआत में टाइम लगेगा, चाहे इसके लिए कुछ टाइम लग जाए, लेकिन स्टार्ट जरूर होना जो है वो लाजमी है, वो जल्द से जल्द होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं ताकि हमारा काम भी डिपार्टमेंट का सफ़र न हो और हमारे भाई जो हैं जल्द से जल्द अपने कामों पर लौटें और सबको राहत मिल सके, ताकि अपने जो लाइफ में जो सफ़र कर रहे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, उसमें भी जो है राहत महसूस हो सके। शुक्रिया जमा। मैं आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप रोज़ाना वक्त पर वक्त हमारे पास आते हैं और हमारी कवरेज करके ये जो गूंगा बहरा प्रशासन है वहां तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सर, मेरा कहना यही है कि जो हमारे यहाँ पे एलजी प्रशासन है उनकी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि वही तो हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के इस वक्त सबसे बड़े
लोग हैं जिनको सेंटर ने भेजा हुआ है, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा दिया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है डेली वेजरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा हुआ है, क्योंकि 99 दिन हो चुके हैं इस एलजी प्रशासन के राज में, जहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, जगह जगह धरने लगे हुए हैं। पीएचई ऑफिस में देखो, स्टेट डिपार्टमेंट में देखो, इरिगेशन डिपार्टमेंट में देखो, या फ्लोरिकल्चर में देखो, स्लैरिकल्चर में देखो, ऐसे जो है 47 डिपार्टमेंट जो है इस वक्त स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स जो हैं, इस बात का इनिशिएटिव लें कि जो है हमारा डेली वेजरों का जो मसला है रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत, इसमें कोई जल्दी से जल्दी फैसला दें ताकि हमें इसमें जो है निजात मिल सके। हम तो जो रविंदर रैना जी की बनाई हुई कमेटी है, जिसमें जो है चेयरमैन श्यामलाल शर्मा जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं पीएचई के और इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वो जो है इस बात का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमारे श्यामलाल चौधरी जी जो हैं पीएचई मंत्री भी रहे और इरिगेशन के मंत्री भी रहे, वो भी इस बात का जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं। और रविंदर रैना साहब भी जो हैं इस बात का इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ये जो डेली वेजर हैं जल्दी से जल्दी परमानेंट होने चाहिए। लेकिन बाकी के जो 24 विधायक हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का इनिशिएटिव लेना चाहिए। उन्होंने भी आके कल को वोट मांगने हैं, इन्हीं लोगों से वोट मांगने हैं जो 61,000 परिवार हैं, इनसे वोट लेने हैं उन्होंने। तो अगर आज हमें मुंह नहीं दिखाएंगे तो कल कौन से मुंह से हमारे से वोट मांगेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हम जैसे ये लोग 3 मेंबर अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं तो सभी का यही दायित्व बनता है कि वो भी इनिशिएटिव ले और जल्दी से जल्दी हमारे हक में कोई फैसला किया जाए। जय हिंद, जय भारत। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ, ਐਲਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਐਲਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 47 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਹੜਤਾਲ ਪਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 25 28 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਏ ਔਰ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਗੌਰਵ ਰਾਮ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅੱਜ 99 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ 99 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਡਿਮਾਂਡਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੇਜਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ SRO 64 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਲਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੇਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿ'यां ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, अस बीजेपी के बड़े शुक्रगुजार हाँ जिन्हें साढ़े एक कमेटी अख्तियार की है। और इस कमेटी अख्तियार करने का मतलब यहाँ साढ़े ये बायोडाटा कलैक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ठंडे बक्से च रहा है। अचानक जल्द को जल्द इस मसले हल किया जा और मसला जोड़ा अगर LG साहब थोड़ी पहुँचाया जा। अगर LG साहब नहीं करते, जिमें साढ़े साबका मिनिस्टर और चेयरमैन साहब ने आख्या अगर इत्थे नहीं हल होया तो अस सेंटर च भी जागे। और आखन अस साढ़ा उही अपील है कि भाई सेंटर च जाओ तो भावें स्टेट च जाओ, साढ़ा मसला फौरन जल्दी को जल्दी हल किया जा, ताकि अस अपनी जेह्ड़ी जिंदगी जेह्ड़ी है जेह्ड़ी साढ़ी जिंदगी एक्सपायर होआ दी है, 30 साल होई ना अस जिंदगी एक्सपायर करी ओड़ी अपनी। अस अपनी ज़िंदगी की कुछ खुशहाली पटरी पर अपने वास्ते नहीं, अपने परिवार वास्ते कोई खुशहाली की दिखी सकता है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो बार बार हमारी सुध लेने के लिए हमारे इरिगेशन ऑफिस में आते हैं और गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे साथियों ने ये बोल दिया है कि 99 डेज़ हो गए हैं, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास आज तक नहीं आया है। लेकिन इन्होंने जो कमेटी फ्रेम की है वो LG गवर्नमेंट ने नहीं की है, ये तो बीजेपी पार्टी ने की है।
लेकिन हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कमेटी का गठन किया है, जिसका चेयरमैन श्री श्यामलाल शर्मा जी, ऐसे मेरे साथी ने बोला है। लेकिन ये कमेटी का गठन होना चाहिए था एलजी जो हमारे से उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन बीजेपी पार्टी ने जो किया है, और जैसे उन्होंने हमें एक फ़ोन करके मैसेज दिया था कि जितने भी ट्रेड यूनियन के लीडर हैं वो आज हमारे पास मिले, तो अपनी अपनी फाइल जो है वो डेली बेसिस की वो आकर हमें दो, ताकि हमारे पास जो 47 डिपार्टमेंट है हमें पता चले कि जो 1 लाख से ऊपर फिगर है वो हमें पता चले। लेकिन जब हम 2-3 दिन पहले गए थे श्यामलाल शर्मा के पास, हमने अपना जो डेली बेजर का जो मसला लेकर, जो 81,000 डेली बेजर था उसका जो मसला लेकर गए, उन्होंने हमें पहले पूछा कि आपके एरिगेशन और राबी तवी के कितने बंदे हैं। हमने उनको बोला सर हमारे एरिगेशन के जो वो है 1054 बंदे, और जो राबी तवी वो है 42 बंदे, टोटल मिलाकर हमारी जो फिगर थी वो 1096 फिगर थी। लेकिन फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला आपका जो भी डाटा है, जो आपकी जो सैलरी है वो बैंक में आ रही है। मैं सर NIC हो चुकी है, वो बैंक में आ रही है हमारी सैलरी। बोला आपका तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आपके साथ साथ हमें 47 डिपार्टमेंट है उनको भी मिलना है, क्योंकि जिस दिन हम मिले थे उस दिन शाम को हमें जो डिबेट मिली थी, जो उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कि 15 जो फाइलें वो हमारे पास आ चुकी हैं। 15 फाइलें मीन्स कि 15 डिपार्टमेंट। तो कल जो कल तो हमें पता नहीं कि कल कितने डिपार्टमेंट आए हैं, क्योंकि ये तो मैं कहता हूँ कि ये जो इन्होंने महीने का टाइम लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब महीने से पहले अपने जो 47 डिपार्टमेंट जो क्लोज कर लेंगे, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हमारे हक में होगा। और हमारी 2 ही मांगे हैं, एक ऐसा रोचोन के तहत जो परमानेंट पॉलिसी है, दूसरा जो हमारी 70 महीने की पेंडिंग बेची है। ये जो हमारे साथी बैठे हैं दूर दराज से आए हैं, कोई पुंछ से आया है, कोई बिलावर से आया है, लेकिन ये भी अपने छाती पर हाथ रखकर बेचारे कैसे आते हैं, और कितना पैसा खर्च करके जो हमारे पास बेचारे आते हैं स्ट्राइक पर बैठने के लिए। लेकिन फिर भी मैं गवर्नमेंट को बार बार ये बताना चाहता हूँ, LG साहब होश में आकर डेली बेजरों की बात सुनो। जो डेली बेजर आज घर घर ठोकरे खा रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में खा रहा है। लेकिन पहले भी गवर्नर रह चुके थे, लेकिन जगमोहन के टाइम भी 45,000 डेली बेजर परमानेंट हुआ था, तब ये ऐसा काम नहीं हुआ था। जो रह चुके थे वो भी हमारी कुछ गलतियाँ थी। लेकिन फिर भी मैं LG साहब को ये बार बार बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डेली बेजर का मसला है वो जल्दी से जल्दी हल किया जाए, नहीं तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा ये आप कभी सपने में भी नहीं सोचोगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शशि कुमार है, हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं। सर देखिए 99 दिन हो गया हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए। मैं माननीय LG साहब से ये अपील करना चाहता हूं कि माननीय LG साहब, जैसे यूटी में वहां के LG साहब ने उन लोगों के हक में फैसला लाया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं जो जम्मू कश्मीर के जो डेली बेजर हैं, आप भी उनकी तरह हमारे जो जम्मू कश्मीर के डेली बेजर हैं उनके हक में ये फैसला लाइए। मैं आपसे बार बार यही अपील करता हूं। अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, जल्द से जल्द हमारे हक में फैसला लाया जाए और हमारे जो डेली बेजर भाई हैं ये अपने अपने कामों में वापस लौट जाए। जय हिंद, जय भारत। तो पहला मीडिया का बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ। तो हम ये बात बोलना चाहते हैं, हमारे भाइयों ने सब कुछ पहले ही बता दिया कि हमारी सरकार को कि LG साहब आपने तो कोई वोट की कोई लालच नहीं है, वोट लेने की कोई बात नहीं, वोट तो सरकार ने लेने, जो सरकार बीजेपी की काम तो कर रही है। और मैं इनके आगे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने 25 साल से ज़िंदगी गुजार दी और बच्चों का भी भविष्य बहुत डाउन हो चुका है। ना तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए और ना ही अपना भविष्य बना रहे हैं। और कुछ आदमी ऐसे हैं हमारे जो 2-2 साल रह गए वो पेंशन चले जाएंगे, कि मैं सरकार से यही बोलेंगे जो पेंशन चल भी चुके हैं उनका भी कुछ बनना चाहिए। और मैं जो हमारी जो कमेटी बैठी हुई है, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि 25 साल से यही देख रहा हूं, तो मैं शुक्रगुजार करता हूं कि हमारे जो टेलीविज़न को SRO चोट के ताद में शुक्रिया अदा करूँ। मेरा नाम सराज, अं बार्डर 0 लाइन तो आए हैं। सानू अज 99 दिन हो गया इत्थे बैठे हैं, किसी बंदे ने साड़ी कोई सुध नहीं लई। साडा 200 रुपया रोज़ का खर्चा हो रहा, 200 रुपया खर्चा करके सवेरे 6 बजे तो लैके शामी 7 बजे राती घर पुज रहे हैं। कोई है बंदे ने सुध नहीं लई। उन्होंने चाहिए साडी पेंडिंग वेज रिलीज़ की जाए, नाल सानू SRO चोट के तहत पक्का किया जाए, नहीं तो अगे प्रोटेस्ट बढ़ता जाना। अगर नहीं होया तो जब
जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं होएगी तब तक साडी घर वापसी नहीं होएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद डेली वेजरों को रेगुलराइज करो, SRO 64 इम्प्लीमेंट करो, इत्तेहाद मुलाजमिन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जो ये जो इजलास जो आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से इरिगेशन में तकरीबन आज 99 डेज़ जो हैं वो स्ट्राइक का जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो 99 के बाद या तो प्लेयर आउट होता है या शतक लगाता है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि एक शतक तो ऐसा होता है जिसमें प्लेयर को या टीम को खुशी होती है, लेकिन मैं यहाँ ये महसूस करता हूँ, मैं LG साहब की हुकूमत को और इस एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात अपने माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये शतक शायद हमारी एक मजबूरियों का, या मैं ये बात कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी का शतक है। हमें इस शतक की कोई खुशी नहीं। ये जो कल स्ट्राइक 100वें दिन में इरिगेशन रावी तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स का जो डेली वेजरों का इजलास है, जो पिछले 99 दिनों से इस दरी पे बैठा है और कल 100वां शतक अपना लगाने के लिए जा रहा है, लेकिन इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी जो सुकून की, जो हम सोच रहे थे एक सुकून हमें दिया जाएगा, वो कोई ऐसी रिलैक्सेशन हमें नहीं दी गई। वाज़ाफ्ता इतना किया गया है कि कमेटियाँ बनाई गई हैं, लेकिन ये कमेटियाँ नई नहीं हैं, ये पुराने टाइम में भी जब हमने इजलास किए, जब हमने डेली वेजरों ने अपनी मांगें जो इस सरकार के सामने रखी, तो ये जो कमेटियाँ हैं ये निरंतर बनाई गई। मुझे कोई लगता नहीं है कि इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ, ये मैं आशा रखता हूँ कि जो हमारे इस कमेटी में बनाए गए अहदेदार और हमारी सुनवाई के लिए हमारे यहीं से जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ और उसमें काफ़ी और लोग जो उस कमेटी में रखे गए हैं, मुझे ये महसूस है कि उन लोगों ने भी इस डिपार्टमेंटों की रहनुमाई की है। जिस तरह आपने देखा है, मैंने पिछले दिनों में चौधरी श्याम लाल जी जो कि अखनूर से वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, वो भी इसी डिपार्टमेंट के मंत्री रहे हैं। हमारे श्याम चौधरी साहब जो हमारे बॉर्डर के इलाके से हैं, वो भी इसी महकमे के मंत्री रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास काफ़ी डाटा और काफ़ी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ख़ास करके मैं अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करूंगा। इरिगेशन और रावी तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स में हमारे तकरीबन 1100 जो हमारा डेली वेजरान है, जो पिछले 15 सालों से और 20 सालों से वेट कर रहा है। हम आज नहीं तो कल पक्के होंगे। मेरे से पहले भी मेरे एक बुज़ुर्ग साथी, मेरे डेली वेजर बड़े भाई जो आपको संबोधित कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद अगर और थोड़े दिनों तक इनको रिलैक्सेशन नहीं दी गई तो ये यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। मैं मांग करता हूँ कि ये जो स्ट्राइक आज पिछले 199 दिन से यहाँ पे है और कल 100वें दिन में प्रवेश कर जाएगी, मैं आग्रह करता हूँ हमारे माननीय LG साहब से कि आप जनाब जल्द से जल्द जो ये कमेटी फ्रेम की गई है, ये कमेटी जो है जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट इन हमारे डेली वेजर भाइयों के हकों में सौंपे, क्योंकि ये जो हमारे भाई हैं ये कोई पर्ची पे नहीं लगे। मैं अपनी आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि इनको वाज़ाफ्ता इनके पास ऑर्डर हैं और इनको वाज़ाफ्ता कैबिनेट डिसीजन जो हुआ था जिसमें 239F है उस पे लगाया गया। अगर मैं उससे पहले बात करूं तो वक्त पर वक्त जब भी हमारे पास यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की स्कीमें आई हैं, उसके तहत जो उस वक्त के मंत्री साहिबान रहे हैं, उनके आर्डर जो हैं वो हमारे रिस्पेक्टेड चीफ इंजीनियर साहब के पास पड़े हुए हैं। वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमारे यहाँ जो बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी क़यादत चीफ इंजीनियर साहब करते हैं, उनके पास वक्त पर वक्त जो सेक्रेटरीट में जब उन्होंने केसेस मांगे हैं, हमने पिछले 7-8 साल में निरंतर हमारे यहाँ से डेली वेजर भाई जो हैं वो अपने केसेस को वहाँ पर उनके पास, हमारे सेक्रेटरी साहिबान के पास वो केसेस उनके जो वहाँ अलमारियाँ हैं वहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ LG साहब से कि उन अलमारियों से उन केसेस को निकाला जाए और पिछले 18-20 सालों से हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट में कोई भी डेली वेजर पक्का नहीं किया गया, जिसकी तादाद मात्र सिर्फ और सिर्फ 1100 कुछ करके तादाद है। हम कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं हैं।
हमारी 10 डिस्ट्रिक्टों में हमारा डिपार्टमेंट की शाखाएं हैं। हमारे एक एक डिवीज़न में 4 जगह आगे शाखाएं हैं। और मुझे लगता है कि मात्र 1100 अगर हम 1095 डेली वेजर इरिगेशन रावी तवी जिसके 2 चीफ इंजीनियर साहिबान जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मात्र 1100 मुलाजम अगर एडजस्ट हो जाए तो हमारे देश पे या हमारी J&K यूटी पे कोई बहुत बड़ा जो मैं कहता हूँ कि बाहर जो है, चाहे वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का हो, चाहे वो अगर तादाद मुलाजमों की जाए तो 4.5 लाख मुलाजम था, आज 3 लाख 3.5 लाख 3.25 लाख मुलाजम रह गया है। तो ये इसका आज अगर ज़रूरत बनती है, सबसे पहले अगर रिलैक्सेशन दी जाए तो हमारे डेली वेजर भाइयों को दी जाए जो पिछले 18 साल से बहुत बड़े शोषण का मैं 3 बार कहा है, क्योंकि शायद मेरी आवाज़ और इन मेरे भाइयों की आवाज़ इस हमारी सरकार के कानों में नहीं पहुंचती है, जूं तक नहीं रेंगती है। मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे एलजी साहब, माननीय मनोज सिन्हा साहब, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि यूटी जो है वो हमारे मोदी साहब के जो सीधा रहनुमाई में सेंटर का सीधा हमारी यूटी के ऊपर हाथ है। मैं स्टेट के रहनुमाओं से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं माननीय मोदी साहब से, माननीय अमित शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह आपने लेह लद्दाख वाले हमारे डेली वेजरों को साथ इंसाफ निरंतर बिना मांगे उनको मिला है, हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं, हमारे सारा यहाँ का डेली वेजर धन्यवादी है माननीय मोदी साहब का। लेकिन माननीय मोदी साहब अगर लेह लद्दाख में मिल रहा है तो जम्मू कश्मीर भी आप कहते हो कि हमारे भारत का जो है, हमारी भारत का ताज है, तो ताज के जो बच्चे हैं जिन्होंने इस ताज को बरकरार रखा हुआ है, जिन्होंने इस ताज को अपने सिरों पे पहना हुआ है, तो माननीय मोदी साहब लद्दाख को दिया है, तो जम्मू कश्मीर के ताज को भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसके मस्तशिक पे भी थोड़ा सा टीका जो है, इस ताज के मस्तशिक पे एक टीका लगाइए, ताकि हम भी जिंदाबाद नारा और एक विधान, एक निशान, एक संविधान की बात अगर करते हैं तो हम भी एक विधान, निशान, संविधान के मेरे साथी बात कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम लगाता हुआ मैं माननीय एलजी साहब और उनकी बनाई हुई कमेटी जो हमारे यहीं के रहनुमा हैं, हमारे इन्हीं भाइयों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बतौर सरदार गुरमीत सिंह, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट क्लैरिकल स्टाफ एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, ऑल डिपार्टमेंट क्लैरिकल स्टाफ एसोसिएशन, और माननीय मेरे स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर जिलानी नायकू साहब, हम ये मांग रखते हैं अपने फेडरेशन की तरफ से कि इनकी सुध ली जाए, क्योंकि जो एक अच्छी सरकार है उसके बीच में लीडरान का और सरकार के बीच में एक पुल है। जो पुल कौन है? वो ट्रेड यूनियन है, और ट्रेड यूनियन को बाज़ाब्ता इसमें ला करके हम आज पिछले 100 जब से ये स्ट्राइक फर्स्ट डे से चली है, हम इनके साथ हैं और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनकी मांगे मानी जाए, नहीं तो आने वाले समय में मैं ये आपको दरख्वास्त करता हूँ, एक बहुत बड़ा इजलास जो निकलेगा जिसका सारा जो है जिम्मेवारी जो है वो माननीय एलजी साहब की और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर लगाम लगाता हुआ मीडिया भाई बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो अपनी फ़र्ज़ों को समझते हुए गरीब लोगों को और मजलूम जो हमारा सिपाही है, चाहे वो एक सिपाही हमारा बॉर्डर पे है, जय जवान जय किसान का नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री शास्त्री साहब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने शास्त्री साहब ने दिया था, तो मैं आशा करता हूं कि मोदी साहब शास्त्री साहब की तरह आप अपना फ़र्ज़ निभाते हुए, शास्त्री साहब की राहों पर चलते हुए अपने इन भाइयों को जय और जवान और जय किसान के नारे को और मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर लगाम लगाता हुआ इनकलाब जिंदाबाद के नारे मारूंगा, और हम ये जो अपनी आवाज़ है ये बहली बहरी बूली और गूंगी सरकार तक पहुँचाएंगे। साथियों, आप सब ने इसमें साथ देना है। इनकलाब इनकलाब इनकलाब, लाल लाल लहराएगा, इनकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा, इनकलाब आएगा। SRO 64 इम्प्लीमेंट करो, SRO 64 इम्प्लीमेंट करो, डेली वेजरों को रेगुलराइज करो, डेली वेजरों को रेगुलराइज करो, हमारा 18 साल का बनवास खत्म करो, हमारा 18 साल का बनवास खत्म करो, हमारा 18 साल का बनवास खत्म करो।